गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का एक्सरसाइज 12.2 लेके आए हैं। ये चैप्टर 12 से है और हमें आशा है कि आप एक्सरसाइज 12.2 के पहले जितने भी वीडियो डाले गए हैं उसे सब अच्छी तरीके से देख लिए हैं और समझ चुके हैं। ख़ास तौर पे जो अभी कुछ देर कल के वीडियो में जो एग्जाम्पल्स डाले गए थे, एग्जाम्पल 4, 5 और 6, आप उसे अच्छी तरीके से समझ भी लिए होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग 12.2 बनाते हैं। ऐसा इसमें इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब हम ये क्वेश्चन बनाएंगे तो इसमें बहुत सारा स्टेप हल्का सा छूटा हुआ रहेगा। स्टेप मतलब कैलकुलेशन छूटा हुआ रहेगा, वो कैलकुलेशन आपको खुद करना होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स कैलकुलेशन का ही एक रूप है। जितना आप कैलकुलेशन अच्छा करेंगे मैथ आपका उतना अच्छा होगा। तो कैलकुलेशन आपको खुद करना होगा और वो कैलकुलेशन करने के लिए आप कैलकुलेशन किस तरह होता है उसे जानने के लिए आपको पिछला वीडियो देखना अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। तो उसमें हम लोग पूरा कैलकुलेशन साथ साथ करके दिखाए हैं, हल्का सा भी कहीं स्टेप नहीं छोड़ा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और ये वीडियो क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है। एक पार्क जो है चतुर्भुज ABCD के आकार का है। किस आकार का है? ABCD के आकार का है, जिसमें C कोण 90 डिग्री है और AB 9 सेंटीमीटर है, BC 12 सेंटीमीटर है, CD 5 सेंटीमीटर है और AD 8 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले इसका हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। जब तक फिगर नहीं ड्रॉ होगा आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये बनेगा कैसे। तो सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर देखिए, कह रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है। तो इस तरह हम लोग फिगर बना देंगे। ये अगर हम लोग चतुर्भुज बना दें, अगर इसको और लंबा कर देते हैं और इसको ऐसे मिला देते हैं, ये हम लोग A, B, C और D चतुर्भुज बना दें, जिसमें C कोण 90 डिग्री, C कोण 90 डिग्री। और कह रहा है कि AB बराबर 9 सेंटीमीटर। AB कहाँ है? AB यहाँ है, ये है 9 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है BC बराबर 12 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है CD बराबर 5 सेंटीमीटर, CD कितना है? 5 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है CD के बाद AD बराबर 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ये हमारा फिगर कह रहा था। लेकिन हमें पता है कि हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे या तो फिर हीरोन सूत्र का यूज करेंगे। दो ही चीज़ हम लोग इसमें यूज किए थे। तो ना ही चतुर्भुज पर हीरोन सूत्र लगेगा, ना ही पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय और हीरोन सूत्र हमेशा त्रिभुज वाले भाग में लगता है। तो हम क्या करेंगे? B को D से मिला देंगे। इस तरह का फिगर हम लोग एग्जाम्पल में देख चुके हैं, एकदम देख चुके हैं। तो यहाँ क्या पता चला कि यहाँ दो त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज यहाँ और एक त्रिभुज यहाँ। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमको? समकोण त्रिभुज BCD में चल के इस कोण का माप निकालना है, वही करना है। हम लोग एग्जाम्पल में इस तरह क्वेश्चन कर चुके थे। तो लिखेंगे, दिया गया लिखना ज़रूरी है, लिख देते हैं दिया गया, लिखेंगे दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है तो उतना ज़रूरी नहीं था। ABCD एक चतुर्भुज है, जहाँ कोण B बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 9 सेंटीमीटर
बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए डी बराबर, सॉरी मीटर में सब ना, वैल्यू मीटर में है, हम सेंटीमीटर यहाँ भी लिख दिए, सब मीटर में वैल्यू है, कोई बात नहीं सुधार लेंगे, सबको मीटर में कर लेंगे, यहाँ भी सब हम मीटर में कर देते हैं सबका वैल्यू, 9 मीटर, 12 मीटर, 5 मीटर और 8 मीटर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी सबका वैल्यू मीटर में कर देते हैं, 12 मीटर, 5 मीटर और 8 मीटर। ठीक, अब हमें क्या दिखा आगे, हमने क्या किया, एक रचना किया, रचना लिखेंगे, बी को डी से मिलाया, ठीक है, दो त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज बी डी सी प्राप्त हुआ। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हमने क्या किया, दो त्रिभुज प्राप्त किया। अब चलते हैं आगे, इस त्रिभुज में चलते हैं, समकोण त्रिभुज लिखेंगे, समकोण त्रिभुज बी सी डी में। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। बी डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। बी डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बी डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर मीटर। ये देखिए कैलकुलेशन जो बच रहा है वो आपको खुद करना है। बी डी बराबर हो जाएगा, इसलिए बी डी बराबर हो जाएगा 13 मीटर। बी डी का वैल्यू कितना निकल गया, 13 मीटर। यहाँ अगर कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो यहाँ कितना आ जाएगा, 13 मीटर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। छोटा मोटा कैलकुलेशन है, आप 9 क्लास में आप आराम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास कि इसका वैल्यू निकल गया 13 मीटर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या निकालना है, निकालना है चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। लेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ये किसके बराबर होगा, तो दो त्रिभुजों के बराबर होगा। देखिए आपको हमारे पास दिख रहा है कि अगर त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल जोड़ देंगे समकोण त्रिभुज बी सी डी के क्षेत्रफल में, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा पूरे चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ए बी डी में चलते हैं। देखिए फिगर में, आपके पास फिगर होगा कॉपी में उतारा हुआ। त्रिभुज ए बी डी में एक ऐसा त्रिभुज है जो ना समकोण है, ना समलंब है, ना समरूप है, किसी तरह का ना समद्विबाहु त्रिभुज है। तो क्या हुआ, ए बी सी मान लेंगे।
ए बराबर कितना मान लेंगे 9 मीटर, बी बराबर कितना मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं 8 मीटर, और सी बराबर कितना मान लेंगे 13 मीटर। अभी अभी निकालें, देखिए फिगर में ध्यान से अगर देखें फिगर को, तो ये त्रिभुज था ए बी डी, 8 9 और 13 था। हमने एक को ए, एक को बी, एक को सी मान लिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम जानते हैं ए बी सी हमारे पास जब होता है तो डायरेक्ट एस निकालते हैं। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी 9 मीटर प्लस 8 मीटर प्लस 13 मीटर बटा 2। इसको आपको खुद कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन आप जितना अच्छा करेंगे उतना आपका अच्छा कैलकुलेशन होगा। ये आएगा 15 मीटर, एस का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 मीटर। ठीक, अब त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकाल देंगे। जब हमारे पास एस आ जाता है तो हम जानते हैं कि फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ लगाएंगे हम लोग एस के वैल्यू पे जगह पे 15, 15 माइनस 8, 15 माइनस 9, ए का वैल्यू 9 माने हैं, 15 माइनस 8, बी का वैल्यू 8 माने हैं, और 15 माइनस 13, सी का वैल्यू 13 माने हैं। इसे आप खुद कैलकुलेट करेंगे, खुद कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 6√35। कोई दिक्कत नहीं। अब √35 का वैल्यू बैठा देना है, तो √35 का वैल्यू हम लोग 5.9 ले लेंगे, 5.9 मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग अगर गुना करेंगे तो आता है 5.9 इंटू 6, तो 35.9 496। (496 मीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग 35.5 लिख सकते हैं, 35.5 मीटर स्क्वायर लगभग। हमने क्या किया, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकाल दिया। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल कितना निकल गया 35.5 मीटर स्क्वायर। जो एरो का निशान दिया गया है उसे आप खुद कैलकुलेट करके देखें कि आखिर 6√35 आ रहा है या नहीं। एकदम आएगा। आप 9 क्लास में पढ़ रहे हैं, ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, और नहीं आ रही है तो आप 9 क्लास में बेकार ही पढ़ रहे हैं। और हम बताए हैं नहीं आ रही तो सीखने के लिए प्लेटफॉर्म, पीछे का उदाहरण देखिए। अब क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। हम जानते हैं क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। इस त्रिभुज में 1/2 आधार क्या है, तो आधार हमारे पास है, अगर हम देखें तो BC आधार है, और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई CD है। ठीक, 1/2 का 2, BC का वैल्यू हमको पता है 12 है, और CD का वैल्यू भी पता है हमको कितना है, CD का वैल्यू कितना है 5 है। आप इसको भी कैलकुलेट करें, ये कर सकते थे हम लोग लेकिन नहीं करेंगे। इसको अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो 30 मीटर स्क्वायर आएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। तो दोनों का आ गया, इसलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या लिखे थे हम लोग, त्रिभुज
क्या लिखे थे, एक बार देख लेंगे हम लोग। लिखे थे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस समकोण त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, और दोनों का क्षेत्रफल हम लोग निकाल दिए। ए बी डी का क्षेत्रफल अगर निकालें तो 35.5 मीटर स्क्वायर आया, और बी सी डी का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर आया, यानी 65.5 मीटर स्क्वायर। यही तो आंसर है, कोई बड़ा चीज़ नहीं था। आप इसे बनाएं और बना के इसका PDF ज़रूर से ज़रूर मेरे WhatsApp नंबर पर सेंड करें, हमें पता चले कि आप कैलकुलेशन सही से किए हैं या नहीं किए हैं। अच्छी तरीके से समझें, कैलकुलेशन बहुत आसान है, उदाहरण को बार बार देखें। कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रहा है तो, और आप हमें आशा है कि आप समझ लेंगे, अच्छे बच्चे में से आप सभी आते हैं, तभी तो आप वीडियो देख रहे हैं।